हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। हाइट एंड डिस्टेंस जब रेशियो मेथड पे बनाया जाए तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं। ये हम लोगों ने देखा हाइट एंड डिस्टेंस के पार्ट 1 में, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस के पार्ट 1 में सिर्फ हम लोगों ने 2 टाइप के क्वेश्चन किए थे। तो आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम जितने टाइप के हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो बने रहिए अंत तक। तो टाइप 3 में चलते हैं और देखते हैं टाइप 3 का पहला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है 15 मीटर ऊंचे एक टावर का शीर्ष एक बिजली के खंभे के नीचे के साथ 60 डिग्री के एक उन्नयन का तथा खंभे के शीर्ष के साथ 30 डिग्री के उन्नयन का एक कोण बनाता है। बिजली के खंभे की ऊंचाई क्या है? तो यहां क्या है, एक टावर है और दूसरा बिजली का खंभा है। तो आप बोलेंगे अब जो इसमें कंस्ट्रक्शन बनेगा तो कौन ऊंचा होगा, टावर ऊंचा होगा कि बिजली का खंभा ऊंचा होगा? तो यहां बोला जा रहा है कि टावर के शीर्ष से आपको बनाना है उन्नयन कोण। कहां बन रहा है? वो खंभे के पाद बिंदु मतलब नीचे से और उसके शीर्ष से। ठीक है, इसका मतलब खंभा आपका क्या होगा, छोटा होगा मीनार से। ठीक है, देखिए कंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है इसमें। तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि जो मीनार है ना उसकी ऊंचाई क्या है, ज्यादा है। यहां से बोल रहे हैं कि जो मीनार है ना, ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई इस खंबे से ज्यादा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है, ये इसको बोल देंगे कि ये खंबा है, ये पोल है, तो आपका ये मीनार हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या है, मीनार है। ठीक है, तो इसके शीर्ष का यहां से जो उन्नयन कोण बन रहा है और इसके नीचे से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो दिया हुआ है, दोनों कोण आपको। तो जो यहां से कह रहे हैं कि नीचे के साथ 60 डिग्री का, यहां से कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, और शीर्ष के साथ कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब कह रहा है बिजली के खंभे की ऊंचाई। तो ये खंभे की ऊंचाई आपको मालूम करना है, जबकि इसकी ऊंचाई दी हुई है कितनी, यहां से दी हुई है बिजली, ये 15 मीटर इसकी ऊंचाई है ना, यहां से यहां कितनी है, ये है 15 मीटर। ठीक है, तब इसमें क्या करना है, तो इसमें पहले चलना है इस वाले में, इस वाले ट्रायंगल में। तो मुझे जो छोटा ट्रायंगल दिखेगा मैं उसमें चलूंगा। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, तो अब रेशियो निकालना है। तो 30 रखेंगे तो ये कितना, 1/√3, तो ये 1/√3 हो गया। अब 60 में आएंगे तो ये √3/1, ये पूरा कितना होगा, √3। यहां से यहां √3, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे तो यहां से यहां √3 और यहां से यहां 1। लेकिन यहां पे जब √3 यहां से यहां हो चुका है तो ये भी √3, तो इसके अकॉर्डिंग 1/√3, तो √3 यहां भी होगा क्योंकि ये दोनों दूरी क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये √3 हो गया। तो 60 में चलेंगे तो √3/1, तो 1 के लिए आ गया √3, तो यहां से यहां आप बताइए कितना होगा, तो आप बोलेंगे ये 3 होगा, क्योंकि 30 के हिसाब से चले तो 1/√3, तो ये √3, तो ये भी √3। 60 के हिसाब से चलेंगे तो 60 कितना होता है, √3/1, तो यहां से यहां √3 और ये 1, तो 1 के लिए क्या आ गया है, 1 के लिए आ गया है √3, तो √3 के लिए कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 3, है ना। ये तो अभी तक आप लोगों ने सीखा है अच्छे से। अब वैल्यू किसका दिया है, ये 15, मतलब ये 15 जो है ना किसका वैल्यू है, तो बोलेंगे ये 15 3 का वैल्यू है। निकालना किसका है, तो यहां से कह रहे हैं कि खंबे की ऊंचाई। तो खंबे की ऊंचाई कितनी है भाई, तो खंबे की ऊंचाई यहां से यहां, इसका मतलब ये यहां से यहां पूरा 3 है, यहां से यहां 1 है, तो ये कितना होगा, 2, मतलब ये भी 2, तो 2 का वैल्यू निकालना है। तो 3 × 5 = 15 और 5 × 9 = 10 मीटर आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिससे क्या होगा, काम बहुत ही आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। लिखा है एक पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है, एक मीनार के शीर्ष और अधस्तल के नति कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है। ठीक है, एक पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 90 मीटर दी हुई है। ठीक है, ये पहाड़ी है। ठीक है, और ये एक मीनार है। अब यहां से कह रहा है इस पहाड़ी के
एक मीनार के शीर्ष और अधस्थल, अधस्थल मतलब उसका जो पाद बिंदु होगा, ठीक है, ये वाला, ये अधस्थल है, ये शीर्ष है, तो ये कोण क्रमशः 30 और 60 है। यहां से यहां 30 बोल रहा है, इस पहाड़ी से इस मीनार पे जो शीर्ष पे जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री है, और ये वाली कितनी है, तो यहां से बोलेंगे ये कितनी है, यहां से ये 60 डिग्री है। समझ रहे हैं, ये मीनार है, ठीक है। अब यहां से दिया हुआ है पहाड़ी की ऊंचाई, मतलब यहां से यहां 90 दिया हुआ है अपना, सेम टाइप का क्वेश्चन देखिए। अब फिर से सीखना है तो सबसे पहले इसमें चलना है, जो छोटा दिख रहा है इसमें चलना है, या इसमें ये देखना है, देखिए आप इसको भी पहले लेके चलेंगे ना, इस वाले ट्रायंगल को, तो आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पहले चलना है इस वाले में। तो इस वाले में चलेंगे तो आप बोलिए 30 कितना होता है, तो 10 30 होता है 1/√3, तो यहां से यहां ये 1 हो गया, और ये कितना हो गया √3। अब जब ये √3 हो गया तो ये भी √3 हो गया। अब 60 लगाएंगे, तो 60 जब लगाएंगे तो 10 60 कितना होता है, 10 60 होता है √3/1, इसलिए कि लंबटे आधार। अब देखिए यहां से यहां पूरा √3 और ये 1, लेकिन इस 1 के लिए पहले ही √3 आ चुका है, इसका मतलब ये 1 कितना गुना हुआ है, √3 गुना हुआ है, तो इसको भी आप कितना गुना करेंगे, √3 गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से पूरा कितना हो गया, 3 हो गया। अब वैल्यू किसका दिया है, इस 3 का, मतलब ये 90 किसका वैल्यू है, 3 का, जिसका वैल्यू दिया रहेगा उससे भाग, और जिसका निकालना रहेगा उससे गुणा। तो किसका निकालना है, इस पे यहां पे कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई ये, मतलब ये चाहिए आपको यहां से यहां, तो आप बोलिए यहां से यहां पूरा 3 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो 2 से गुना कर देंगे, ये 30 3 90 और 30 दूना कितना 60 मीटर आपका क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर, ठीक है। तो आपको यहां से देखिए समझना पड़ेगा कि किसमें चलेंगे जो अपना रास्ता आसान हो जाएगा। तो कोशिश ये करना है कि जो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है उसमें चलेंगे तो काम आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। तो यहां से 30 में चलना है पहले, तो 1/√3 हो गया। अब 60 में चलेंगे तो ये √3/1 होता, लेकिन 1 के लिए √3 आ चुका है, जो एक बार एग्जिस्ट कर जाएगा उसी के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। तो √3 60 के बदले यहाँ पे √3/1 होता, तो आप यहाँ पे 3/√3 कर दिए। तो इसको आप बनाइए ना, फिर से रेशियो बनाइए ना, 3/√3 करेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, √3 मिलेगा। इसका मतलब 1060 का वैल्यू है वो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि 10 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष 10 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष पर तथा आधार पर बनाया गया एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, ठीक है, मीनार की ऊंचाई पूछा जा रहा है। इस बार देखिए ये मीनार है और ये क्या है, एक खंबा है, ठीक है। अब कह रहा है ये 10 मीटर, यहां से यहां कितनी ऊंचाई है इसकी, तो आप बोलिए 10 मीटर यहां से यहां, ठीक है। तो अब कह रहा है कि खंबे के शीर्ष पर तथा आधार पर बनाया गया एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 और 60 है। तो खंबे के शीर्ष और आधार, तो वही क्वेश्चन हो गया, यहां पे ये 30 है और ये वाला कितना है, 60 है। तो ये वाला 30 है, 30 डिग्री, और ये वाला कितना है, 60 डिग्री, है ना। अब कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए। अब सिर्फ क्वेश्चन आपका क्या बदला है, वैल्यू खाली बदला है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में इधर का वैल्यू दिया था, इधर का निकालना होता था, इस बार इधर का दिया है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करना है, वैसे ही निकालना है। पहले 30 में चलेंगे तो 1/√3, और ये √3 तो ये भी √3। अब 60 लगाएंगे तो √3/1, तो 1 के लिए √3, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 3। अब ये 10 किसका वैल्यू दिया है, तो आप बोलेंगे ये 10 दिया है 2 का वैल्यू, क्योंकि यहां से यहां 3, ये 1, ये पूरा 3, ये 1, तो ये कितना 2।
तो ये 2 का वैल्यू दिया है, निकालना कितने का है, तो बोलेंगे निकालना है 3 का वैल्यू। क्यों? क्योंकि इस बार मीनार की ऊंचाई चाहिए, है ना। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, 3 है। ये कटेगा 5 बार में और 5 दिया 15 मीटर, आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो इस टाइप में से अब आप इजीली कर लेंगे। तो इस मेथड से बनाते हैं, इस तरीके पे आते हैं तो काम एकदम आसान हो जाता है और आंसर भी आप जल्दी निकाल पाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के आधार एवं चोटी से किसी मीनार की चोटी के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। भवन के आधार और मीनार के आधार के बीच की दूरी कितनी है? ठीक है, ये मीनार है। अब मीनार ही ऊंचा होगा, क्यों? क्योंकि एक भवन जो है ना, इस भवन के शीर्ष से और उसके पाद से, भवन के आधार एवं चोटी से, इस बार आधार एवं चोटी से 60 और 45, तो भवन के आधार से 60 है, ये 60 है, और यहां शीर्ष से कितना है, ये 45, ये 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि ये भवन कितना ऊंचा है, ये 60 मीटर यहां से यहां ऊंचा है। ठीक है, अब कह रहे हैं भवन के आधार और मीनार के आधार के बीच की दूरी। अब यहां से लेके यहां तक के बीच की दूरी आपको, मतलब मीनार और भवन के बीच तक की दूरी आपको चाहिए। तो कैसे करेंगे? फिर चलेंगे इसमें 45 में, तो बोलेंगे 45 1 होता है, तो 1 1 हो गया। अब 60 लगाएंगे तो ये यहां से √3 और अपॉन 1 होता है, तो ये 1 है तो ये भी 1 है। 60 लगाएंगे तो √3 अपॉन 1 होता है, तो √3 यहां से यहां, 1 यहां से यहां, तो ये 45 भी लगाए तो यहां पे 1 आना आया, और 60 भी लगाए तो कितना आया, 1 आया। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, √3, है ना। 60 लगाएंगे तो √3 अपॉन 1, और 45 भी लगाए तो 1 अपॉन 1, है ना। तो यहां पे आपको कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, इसका भी 1 अपॉन 1 हो गया और 60 का √3 अपॉन 1 हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या दे रहा है, बेस दोनों का क्या सेम आ रहा है। ठीक है ना। तो अब वैल्यू किसका दिया है, तो वैल्यू 60 का दिया है, तो ये 60 किसका वैल्यू है, तो आप बोलेंगे ये इसका वैल्यू है, मतलब इसका वैल्यू है यहां से यहां, तो पूरा है √3, तो √3 में 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, इतना बचेगा, है ना। यही 60 का वैल्यू है, मतलब 60 इसी का वैल्यू है। अब कह रहा है कि इसके बीच की दूरी, तो यहां से यहां के बीच की दूरी कितनी है, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो जिसका वैल्यू दिया रहेगा उससे भाग, और जिसका निकालना है उससे गुणा, यूनिटरी मेथड तो यही कहता है। ठीक है, तो अब परिमेयकरण करेंगे तो विपरीत चिन्ह से, कंजुगेट से गुणा करते हैं। तो परिमेयकरण आपको करने आता है, रेशनलाइजेशन करने अच्छे से आता है। तो यहां से देखिए ये कितना देगा, a² - b², तो ये 2 दे देगा, तो यहां 30 हो जाएगा, और ये इधर √3 + 1, यही आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अब जब भी आएंगे तो आपके चेहरे पे आ जाएगी मुस्कुराहट, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब टाइप 4 में चलते हैं हम लोग। टाइप 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। टाइप 4 का पहला नंबर क्वेश्चन, टाइप 4 का पहला नंबर क्वेश्चन लिखा है, एक हवाई जहाज के ठीक दाएं और बाएं नदी में 2 जहाजों के अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि हवाई जहाज की ऊंचाई 900 मीटर हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है? अच्छा क्वेश्चन ये। तो देखिए, एक हवाई जहाज मान लीजिए इस पॉइंट पर है, तो इसके दाएं और बाएं, इसका दायां इधर बायां इधर, तो दाएं और बाएं दो क्या है, 2 जहाज है। मतलब हवाई जहाज से ये पानी वाले जहाज की बात हो रही है, ये जहाज दोनों पानी में है और ये हवाई जहाज है। ठीक है, इसके दाएं और बाएं। अब कह रहा है कि अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री और 60 डिग्री।
तो आप यहां से जो नजदीक होगा, ठीक है ना, मान लीजिए ये नजदीक है तो ये वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये थोड़ा दूर है तो ये 45 डिग्री, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं ये 45 डिग्री है और ये बोल देते हैं 60 डिग्री है। तो दायां बायां कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं से भी आप ले सकते हैं। चलिए, एक तरफ 60 दूसरे तरफ 45। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जहाज की ऊंचाई 900 मीटर है, ये कितनी है, यहां से टोटल ऊंचाई यहां से यहां कितनी है 900 मीटर। तो कह रहा है कि तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है। अब आपको यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का आपको चाहिए डिस्टेंस, मतलब एक जहाज यहां है और दूसरी जहाज यहां है, तो इसके बीच की दूरी अब चाहिए। तो अब सबसे पहले किस में चलेंगे, तो यहां चलना है आपको 60 वाले में। किस में चलना है 60 वाले में। तो 60 में चलेंगे तो 60 का वैल्यू √3, तो √3 और ये 1। अब 45 में जाएंगे, अब 45 में जाएंगे तो ये आपका कितना 1:1 होता है। तो यहां पे 1 के लिए √3 आया है, तो यहां भी 1 के लिए कितना आएगा √3 आएगा। आप रेशियो चेक कर सकते हैं। आप 45 देखिए लंब बटे आधार √3/√3 करेंगे तो 1 ही आना है, इसका मतलब वो 10/45 का वैल्यू है ना। तो आप उल्टा भी चेक कर सकते हैं। तो अब क्या, ये 900 किसका वैल्यू दिया है, तो आप बोलेंगे ये 900 √3 का वैल्यू दिया है। निकालना कितने का है, तो यहां से यहां तक की दूरी, मतलब यहां से यहां 1 और यहां से यहां √3, तो आपको √3 + 1 का वैल्यू निकालना है। खत्म, यही आंसर होना चाहिए। तो ये दिया है पूरा मीटर में, तो इसको निकालना है। तो सबसे पहले इस √3 को हटाएंगे तो परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करने आता है √3 हर का परिमेयकरण, है ना। तो ये कितना आया, दोनों मिला के 3, और ये 3 से कितने बार में जाएगा 300 बार में। ये √3 को यहाँ गुना कर दीजिए, तो ये √3 और ये प्लस √3 ये हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू रखना है क्योंकि ये तो पूरा आंसर दिया है। तो इसका वैल्यू कितना 1.732। √3 का वैल्यू कितना होता है, √3 का वैल्यू 1.732 होता है। तो ये वाला वैल्यू पुट कर दें क्योंकि यहाँ आपको पूरा आंसर निकालना है। तो 300 और ये 4.732 गुना कर दीजिए ना 3 से, 6, 9, 21, 14 और 2 0, 3 अंक के बाद दशमलव, तो आपको 1419.6 ये इतना मीटर आपका आंसर हो गया। तो यहाँ सिर्फ 1419 अप्रोक्सीमेट लिया गया है, तो यही आपका उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर, ठीक है। लिखा है एक वायुयान के ठीक दाएं और बाएं नदी में स्थित 2 जहाजों के अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। वायुयान की ऊंचाई क्या होगी यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर हो। तो इसके पहले का जस्ट उल्टा हो गया, वहां पे निकाला था दोनों जहाजों के बीच की दूरी, और यहां पे जहाजों के बीच की दूरी दी हुई है। आपको चाहिए हवाई जहाज की ऊंचाई, ठीक है, वायुयान की ऊंचाई चाहिए। देखिए यहां से आप क्या बोलेंगे कि एक तरफ 60 है और दूसरे तरफ कितना है 45, ठीक है। और इस बार यहां से यहां कितनी है 100 मीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है ये चीज आपको निकालने बोला जा रहा है। कैसे निकालेंगे, तो पहले चलना है 60 वाले में, तो ये हो जाएगा √3 और ये 1। अब 45 में चलेंगे तो 1:1, तो 1 को √3 लिखा है, तो ये भी कितना हो जाएगा √3। अब ये 100 किसका वैल्यू दिया है, तो आप बोलेंगे ये दिया है √3 + 1 का वैल्यू। निकालना कितने का है, तो आप बोलेंगे ऊंचाई चाहिए ना, तो ये तो √3 है, बस आंसर हो गया। लेकिन पूरा आंसर इसमें भी निकालना है आपको। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जैसे ही परिमेयकरण करेंगे तो ये विपरीत चिन्ह हो जाएगा ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से आप बोलेंगे ये हो जाएगा 50 √3 × √3 - 1, ये हो जाएगा। इसका परिमेयकरण करके आप देख लीजिएगा, तो ये 50 और ये हो जाएगा 3 और माइनस √3। तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करेंगे 1.732, तो यहां से फिर कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन यहां पे हो गया। यहां से आप 8 और ये 6, 2 और 1 इतना लिख सकते हैं, है ना। इसमें घटाएंगे तो 8, 10, 9, 10, 7, 10 और ये 2, 3, ठीक है। तो अब गुना कर दीजिए, ये 40 हो गया, 4, 30, 34 और 60, 63,
कितने अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव, तो 63.4 मीटर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये टाइप क्वेश्चन, ये आपका कौन सा टाइप था, टाइप 4 का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 5 में चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, एक क्षैतिज समतल पर खड़े बराबर ऊंचाई के दो स्तंभों के बीच की दूरी 32 मीटर है। उस समतल पर स्तंभों के बीच एक बिंदु पर उसके सिरों के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। स्तंभ की ऊंचाई क्या है? ठीक है, अब कह रहे हैं दो बराबर स्तंभ है, दो बराबर खंभा है, ये दोनों क्या है, बराबर है। अब इस सड़क पे मतलब ये जो क्षैतिज समतल है, इस समतल पर कहीं एक बिंदु है, ठीक है, और यहां से यहां इसके बीच की दूरी भी दी हुई है। ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 32 मीटर। कितना है, 32 मीटर यहां से यहां। अब एक बिंदु कहीं है, वहां से क्या है, एक है 30 डिग्री और दूसरा है 60 डिग्री, तो इसको बोलते हैं ये 60 डिग्री हो गया, और ये कितना हो जाएगा यहां से यहां, तो ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस वाले में चलना है, इस वाले में चलना है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 लगाएंगे तो ये √3/1 है ना, 10 60 √3/1। अब ये √3 तो ये भी √3 क्योंकि बराबर है। अब 30 लगाएंगे तो 30 जब लगाएंगे तो 1/√3, तो 1 को √3 लिखा है तो √3 को 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज अच्छे से समझ में आ रहा है, अभी तक तो यही समझते आ रहे हैं कि जब एक आप लेंगे तो इसी के हिसाब से दूसरा आपको चेंज करना पड़ेगा, तो हो गया। अब बोलिए ये 32 कितने का वैल्यू दिया है, तो आप बोलेंगे ये यहां से यहां, तो यहां से यहां 3 और ये 1, तो 3 1 कितना हो गया, 4, इसका मतलब 32 4 का वैल्यू किसका निकालना है। अब खंबे की स्तंभ की ऊंचाई मतलब √3 का वैल्यू चाहिए, तो 4 8 32, 8 √3 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। एक क्वेश्चन और करेंगे इस टाइप में से। दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी पलट दी जाती है जिसमें वह गली के दूसरी किनारे के एक घर पर जा लगती है और इस दशा में उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि सीढ़ी 26 मीटर लंबी हो तो गली की चौड़ाई क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 नंबर है ना, सॉरी ये 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहां पे क्या है कि एक घर पर एक सीढ़ी लगी है, ठीक है, तो एक मान लीजिए घर है और उस पर एक सीढ़ी लगी हुई है। ठीक है, तो यहां से कितने का उन्नयन कोण बन रहा है, तो ये बन रहा है 60 डिग्री का। अब क्या कर दिया जा रहा है, एक गली है, ये गली है, इस पे एक सीढ़ी लगी हुई है एक मकान पे, तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण है। अब जैसे ही सीढ़ी को पलटते हैं तो जब पलटा जाता है तो गली के दूसरे किनारे के घर, मतलब ये गली है ना, तो इस तरफ भी घर है, इस तरफ भी घर है, तो दूसरे किनारे पे जो घर है ना उसके साथ जाके वो सीढ़ी लग जाती है। अब इधर से सीढ़ी पलटेगा तो सीढ़ी यहां आके रुक गया। ठीक है, तब यहां पे कितने का कोण बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहां कितने का है, तो बोलेंगे ये 45 डिग्री का है। ठीक है, ये कितने का है, 45 डिग्री का है। तब कह रहा है यदि सीढ़ी की लंबाई 26 हो, मतलब ये दोनों तो बराबर है ना, क्योंकि ये तो सीढ़ी है, तो देखिए सीढ़ी को हटा के यहां से उधर डाला गया है, मतलब ये पूरा यहां से यहां गली है, यहां से यहां क्या है, ये पूरा गली है। अब इस तरफ भी घर है, इस तरफ भी घर है, सीढ़ी यहाँ पे लगी हुई है, सीढ़ी को हटा के जैसे ही पलटा दिया जाता है तो वो दूसरे घर पे जाके लग जाती है सीढ़ी, तो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाता है, 45 डिग्री। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन ये।
तो अब कह रहा है बताइए उस गली की चौड़ाई क्या है, उस गली की चौड़ाई। तो अब देखिए इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल से कोई रिलेशन नहीं बन रहा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे। देखिए कैसे, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा √3, ये कितना हो जाएगा 1, ये 45 है तो ये हो जाएगा 1:1। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से सीढ़ी कितना हो जाएगा √2, है ना, 1 1 है तो ये √2 होगा। और इधर से ये कर्ण, यहाँ पे कर्ण निकाले हैं तो यहाँ भी कर्ण निकालना पड़ेगा, तो ये कितना 2। ठीक है, अब कह रहे हैं कि यहां से कि आप गली की लंबाई निकालिए, तो आपको 1 + 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक साइड से इधर से ये 26 जो है ये किसका वैल्यू दिया है 2 का, निकालना कितने का 1 का है, तो 1 का निकल जाएगा। अब इधर से जो सीढ़ी की लंबाई 26 मीटर है ये कितने का वैल्यू दिया है √2 का। ठीक है, तो यही यहां से यहां हो गया, इसके लिए 1 यूनिट। ठीक है, और यहां से यहां इसके लिए 1 यूनिट। ठीक, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहां से यहां की लंबाई निकल जाएगी। ठीक, तो यहां से क्या करेंगे, इसको कटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 13, और प्लस ये इसको हम लोग √2 गुना √2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये 13 तो ये 13 √2 13 आ जाएगा कॉमन, तो 1 + √2 यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ गए। तो ये टाइप आपको अच्छे से समझ में आया। तो रेशियो क्या किया आपका, क्वेश्चन बहुत ही आसान कर दिया। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं टाइप 6 के क्वेश्चन। टाइप 6 का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए। बीस मीटर ऊंची एक मीनार पर एक झंडा गड़ा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के खंभे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो झंडे के खंभे की लंबाई क्या है। तो देखिए एक मीनार है, उसके ऊपर झंडा लगा है। एक मीनार है, यहां से यहां मीनार है और उसके ऊपर एक झंडा है। ये झंडा है, ऊपर में ये मीनार है। अब कह रहा है कि जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के खंभे के पाद और शीर्ष का, ठीक है, एक बिंदु से ये झंडा, इसका ये पाद है, मतलब इसका जड़ है ना। तो यहां से जो एंगल बन रहा है और इसके शीर्ष से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये दोनों अलग अलग है, यहां से यहां और यहां से यहां। तो ये छोटा वाला कितना बन रहा है, तो बोलेंगे 45 डिग्री। वैसे भी छोटा वाला तो छोटा ही होगा बड़े से, है ना। तो ये छोटा वाला है तो ये 45 और ये बड़ा वाला है तो ये 60। तो अब यहां पे दिया हुआ है 20 मीटर ऊंची एक मीनार, मतलब इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये है 20 मीटर। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि झंडे के खंभे की लंबाई, है ना। कहने का मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि झंडा पे, ये जो मीनार पे जो झंडा लगा हुआ है उस झंडे के खंभे की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे वाले में तो हम लोग छोटे वाले में चलते हैं, है ना, छोटे वाले में चलते हैं। तो 45 है, ये 10 45, तो ये 1 और 1। ठीक है, अब 60 लगाएंगे तो √3/1, तो 1 के लिए 1 लिया ही है, तो यहां से यहां पूरा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे यहां से यहां पूरा √3 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर से देख लीजिए, 45 लगाएंगे तो 1 1, 60 में चलेंगे तो √3/1, यहां से यहां √3 और ये 1, तो 1 के लिए 1 आया ही है, तो यहां पे हम लोग √3 ले सकते हैं, √3 आराम से ले सकते हैं। अब वैल्यू किसका दिया है, तो बोलेंगे ये 20 जो दिया है ना, ये वैल्यू दिया है √3, सॉरी ये किसका वैल्यू दिया है, ये दिया है आपका 1 का वैल्यू। किसका दिया है, 1 का वैल्यू, क्योंकि यहां से यहां तो 1 ही है, ये तो 1 ही है, ये पूरा √3 है। तो अब वैल्यू किसका चाहिए, तो बोलेंगे कि वैल्यू तो इसका चाहिए ना, तो यहां से यहां पूरा √3 है और यहां से यहां 1 है, तो ये कितना हो जाएगा √3 - 1। तो वैल्यू किसका चाहिए, √3 - 1, इसका मतलब 20 गुना √3 - 1, यही तो अपना उत्तर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। तो देख रहे हैं कि कितनी आसानी से बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है।
जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, है ना। मीनार की ऊंचाई इस बार पूछा, ये मीनार है और ये एक झंडा इस पर लगा है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है एक ही पॉइंट से, वो कितना कितना है, तो बोलेंगे कि एक है आपका कितना 30 डिग्री और दूसरा कितना है 60 डिग्री, ठीक है। अब जो मीनार पर वो जो झंडा खड़ा है उसकी लंबाई है 10, मतलब 10 यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। तो कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई, मतलब यहां से यहां आपको चाहिए, तो किस में चलेंगे, तो सबसे पहले छोटे वाले में चलेंगे, ऐसे वाले में सबसे छोटे वाले में चलेंगे। तो 30 में चलेंगे तो 1/√3, ठीक है, 1/√3। उसके बाद 60 जैसे ही लगाएंगे तो √3, यहां से यहां √3/1, तो 1 के लिए √3 लिया गया है, तो ये पूरा कितना यहां से यहां हो जाएगा, तो बोलेंगे ये हो जाएगा 3, है ना। 30 के लिए लिया 1/√3, तो यहां से यहां 1, यहां से यहां √3। अब 60 लगाएंगे पूरे वाले में तो √3/1, तो 1 के लिए √3, मतलब 1 आपका √3 गुना हुआ है, तो √3 भी √3 गुना होकर 3 हो जाएगा। तो अभी तक तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप में से कैसे हम लोग निकालते हैं वैल्यू, ठीक है। तो अब ये 10 किसका वैल्यू दिया है, तो आप बोलेंगे ये 10 है ना, तो ये वैल्यू है, मतलब यहां से यहां 3, ये 1 तो ये 2, तो ये 10 जो है 2 का वैल्यू दिया है। निकालना किसका है, 1 का वैल्यू, है ना, क्योंकि इस बार यहां से यहां वैल्यू चाहिए मीनार की ऊंचाई, तो 1, इसका मतलब 5 मीटर आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं लास्ट टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, आंधी से एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा टूटकर पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की जड़ से उस स्थान की दूरी जहां पेड़ का सिरा पृथ्वी को छूता है 15 मीटर है, तो पेड़ के टूटे भाग की लंबाई कितनी होगी, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन, ये एक पेड़ है, एक आंधी इधर से चली और पेड़ कहीं से टूट गया और टूट के वो क्या हुआ, जमीन के साथ लग गया, ठीक है। एक पेड़ है पूरा खड़ा हुआ, इधर से कोई आंधी चली और ये पेड़ यहां से टूट के ये गिर गया इस तरफ, थोड़ा सा और ऊंचा कर देते हैं इसको, है ना, ये, ठीक है। तो ये पेड़ इस जगह से टूट के गिर गया, तो इसका जो टूटा हुआ हिस्सा है ना, ये जमीन से जाके लगा और जमीन से ये कोण कितने डिग्री का बना दिया, तो कह रहा है 30 डिग्री का कोण बना दिया, ठीक है। तो अब कह रहा है कि 15 मीटर किसकी है, पेड़ के टूटे भाग की लंबाई, मतलब ये वाली लंबाई यहां आ गई है, तो इसी लंबाई के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 मीटर दूर है ना वो स्थान, पेड़ की जड़ से उस स्थान की दूरी जहां पेड़ का सिरा पृथ्वी को छूता है 15 मीटर दूर है, मतलब ये वाली लंबाई 15 मीटर है, ठीक है, यहां से यहां, ठीक है। अब पूछा क्या जा रहा है, ये वाला, तो कैसे करेंगे इसको, 30 लगाएंगे, तो 30 लगाएंगे तो कितना, ये 1/√3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब वैल्यू किसका दिया है, 15 का, इसका मतलब ये 15 दिया है √3 का वैल्यू, तो निकालना कितने का है, तो निकालना है 2 का वैल्यू, क्योंकि आपको चाहिए टूटे भाग की लंबाई, ठीक है। तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 और गुना √3, तो ये खत्म होके कितना 3 5 15, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 10√3 और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए ये पेड़ टूटने वाला एक और क्वेश्चन किया जाए, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आंधी से एक पेड़ का ऊपरी सिरा टूटकर गिर पड़ता है, उसका सिरा जमीन पर पेड़ की जड़ से 20 मीटर दूर गिरता है। यदि पेड़ के टूटे हुए भाग का पेड़ के शेष भाग के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का चल रहा है, ठीक है। और यदि अभी तक भी आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से आप शुरू से जाके देखिए, इसका पार्ट 1 देखिए, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका पार्ट 1 में है और इसमें पूरा हम लोगों ने 5 टाइप के क्वेश्चन को कवर किया है। तो सारे टाइप के क्वेश्चन आप एक जगह कलेक्शन करेंगे, एक नोटबुक बनाएंगे, तो आपकी तैयारी में ये जरूर हेल्पफुल होगा, ठीक है।
तो देखिए लास्ट क्वेश्चन, फिर से एक पेड़ है, एक आंधी चली और पेड़ मान लीजिए यहां से टूट गई, तो पेड़ जो टूटा हुआ हिस्सा है ये जमीन के साथ जाके लग गया। कहने का मतलब ये वाला हिस्सा टूट के कहां आ गया, यहां आ गया, तो दोनों बराबर है। अब यहां से कह रहा है कि ये 20 मीटर दूर जाके गिरता है, मतलब ये जो है ना इसकी लंबाई कितनी है, यहां से यहां 20 मीटर, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है कि पेड़ के शेष भाग के साथ, यदि पेड़ के टूटे हुए भाग का पेड़ के शेष भाग के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो पेड़ की ऊंचाई, मतलब इस बार कह रहे हैं कि ये टूटा हुआ जो भाग है ना, ये शेष भाग के साथ जो कोण बनाता है ये कितने का है, ये 30 डिग्री का। तो इस बार ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री का दिया हुआ है। तो जब ये 30 डिग्री हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये 30 तो ये 60, ये तो ऑलरेडी 90 होगा, ठीक है। अब देखिए इस बार कह रहे हैं कि पेड़ की ऊंचाई, मतलब आपको यहां से लेके यहां तक की आपको चाहिए, यहां से यहां तक की लंबाई, ये तो पेड़ की लंबाई है, ठीक है। तो देखिए अब 60 लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा √3 और ये 1 और ये कितना 2, ठीक है। तो यहां से बोलेंगे कि ये जो 20 दिया हुआ है ये किसका वैल्यू, तो ये 1 का वैल्यू दिया है, निकालना कितने का है, तो ये टूटा हुआ हिस्सा निकाल देते हैं ना, 2 का वैल्यू निकाल देते हैं। तो सॉरी हमको चाहिए पूरा, तो चलिए पूरा ही निकाल देते हैं। यहां ये 2 आया ना, ये टूटा हुआ हिस्सा कितना आया 2 आया, तो ये 2 तो ये भी 2, तो ये पूरा लंबाई कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 2 और प्लस √3, तो यही आपका उत्तर हो गया 20 × 2 प्लस √3, यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा, 20 × 2 प्लस √3। तो हाइट एंड डिस्टेंस यहीं पे आपका समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, और वीडियो को जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर देंगे, और नए लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।